वेलकम स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी किसके बारे में, मैक्स प्लैंक का जो विकर्ण नियम था यू न्यू डी न्यू। ये यू न्यू डी न्यू वही काम कर रहा है जहां पर ई लैम्बडा डी लैम्बडा काम कर रहा था। ई लैम्बडा डी लैम्बडा से हम रिप्रेजेंट कर रहे थे किसमें, क्लासिकल मैकेनिक्स में, और ये इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, और इसमें ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला कितना आया था न्यू की टर्म में 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन सी क्यू e टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1 डी न्यू। इस तरह से अब इसमें फर्स्ट हमें निकालना है मैक्स प्लैंक के नियम के द्वारा, मैक्स प्लैंक के नियम के द्वारा हेडिंग डालना, मैक्स प्लैंक के नियम के द्वारा वीन के विकिरण नियम का, वीन के विकिरण नियम का व्युत्पन्न, वीन के विकिरण नियम का व्युत्पन्न। मैक्स प्लैंक के नियम के द्वारा वीन के विकिरण नियम का व्युत्पन्न, हेडिंग डाल दो इसको। और देखें इसमें मैक्स प्लैंक के नियम के द्वारा वीन का विकिरण नियम, वीन का जो विकिरण नियम था केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए था। तरंग दैर्ध्य मतलब लैम्बडा। तो पहले इस फॉर्मूले को हम किस में चेंज करें, लैम्बडा में। पहले देखना, लैंग्वेज लिखवा दूंगा इसके बाद, क्योंकि समीकरण जो भी आई है आपकी ये 10, समीकरण 10 से इसमें क्या करते हैं, ये पहले लिख लेंगे यू न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई h न्यू क्यू अपॉन में न्यू क्यू अपॉन में सी क्यू ई टू दी पावर h न्यू अपॉन में kt माइनस के 1, और यहाँ पर कितना आ जाएगा डी न्यू। चूंकि न्यू और लैम्बडा में रिलेशन कितना होता है c इक्वल टू न्यू लैम्बडा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, न्यू के स्थान पर हमें कितना रखना पड़ेगा, न्यू के स्थान पर c बाई लैम्बडा, और डी न्यू के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा c 1 अपॉन लैम्बडा का अवकलन करेंगे माइनस के 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा। ये हो जाएगा 1 अपॉन लैम्बडा का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा। तो न्यू आ रहा है, डी न्यू आ रहा है, और यू न्यू डी न्यू को हम चेंज कर देंगे किसमें, यू लैम्बडा डी लैम्बडा में। लेकिन न्यू और न्यू और लैम्बडा दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन और यूज करते हैं। ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट, मतलब लैम्बडा बढ़ेगा तो वेवलेंथ बढ़ेगी तो आवृत्ति है वो कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। न्यू बढ़ने पर लैम्बडा कम हो जाएगा, और बढ़ने पर लैम्बडा बढ़ने पर न्यू कम हो जाएगा। तो इसमें आगे चेक करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। अतः यू लैम्बडा डी लैम्बडा माइनस में 8 पाई h न्यू क्यू यानी कि c अपॉन लैम्बडा की पावर में क्यूब, ये हो जाएगा डी न्यू कितना हो जाएगा माइनस के c अपॉन में लैम्बडा स्क्वायर डी लैम्बडा, कितना हो जाएगा। इसमें नीचे कितना आ रहा है c की पावर में क्यूब e की पावर में h न्यू के स्थान पर c अपॉन लैम्बडा, तो c अपॉन लैम्बडा kt माइनस के 1। तो ये पूरा फॉर्मूला किसमें चेंज हो गया, लैम्बडा की टर्म में। पहले न्यू की टर्म में था, न्यू से पहले किसकी टर्म में था, याद है क्या, संवेग की टर्म में। तो संवेग से हमने आवृत्ति की टर्म में निकाला, आवृत्ति से किसकी टर्म में निकाला है इसको, लैम्बडा की टर्म में। और मेनली सी का यूज होगा, क्योंकि जो वीन का नियम था और रेले जीन्स का नियम था दोनों किसके फॉर्म में आ रहे थे, वो लैम्बडा की फॉर्म में। तो यू लैम्बडा डी लैम्बडा कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर बचेगा 8 पाई h, c की पावर में 4 है, c है 1 बचेगा, और लैम्बडा क्यूब है 8 पाई sc, लैम्बडा की पावर में नीचे आ जाएगा 5, ठीक है। और क्या बचेगा इसमें, e की पावर में sc अपॉन में लैम्बडा kt माइनस के 1। ये फॉर्मूला हमारे पास लास्ट में किसकी टर्म में आ गया, लैम्बडा की टर्म में आ गया, ठीक है। कुछ रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेना। 8 पाई h, c की पावर 4 है, एक कट गया, c बचेगा, लैम्बडा 3 है, 3 और 2 5, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। इसको डाल दिया हमने समीकरण नंबर 11। अब वीन का जो नियम है वो केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए ही लागू होता है, चूंकि वीन का नियम केवल लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए ही लागू होता है, लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए ही लागू होता है, अर्थात
लैम्डा की जो मान है वो कम होगा। तो किसके कंपैरिजन में लैम्डा कम होगा? यहाँ पर दो टर्म आ रही है hc और एक आ रही है लैम्डा kt। तो अर्थात hc की तुलना में जो लैम्डा kt है वो बहुत, hc की तुलना में लैम्डा जो kt है बहुत कम होगा। मतलब वेवलेंथ वाली जो टर्म है वो छोटी है। लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए ही लागू होता है वीन का विकर्ण नियम। दो नियम है वीन के, वीन का विस्थापन नियम वो भी निकालना है, ये वाला कौन सा है? विकर्ण नियम। तो hc का मान है वो लैम्डा kt की तुलना में बहुत अधिक हो जाएगा। तो hc अपॉन लैम्डा kt इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, ये लिख सकते हैं अपन। और hc अपॉन लैम्डा kt इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 है, तो उस स्थिति में ये वाली जो टर्म है वो हाई हो जाएगी। जैसे कि आप लिखते हो e की पावर x, यदि इसमें मोड x लेस देन 1 है तब इसका आप प्रसार कर सकते हो 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड सो ऑन, इस तरह से। कब? जब ये लेस देन 1 हो। लेकिन यहाँ पर कैसी है ये वाली टर्म? e की पावर वाली ग्रेटर देन है, तो इसकी तुलना में, एक की तुलना में ये वाली टर्म हायर हो जाएगी। तो e की पावर में hc अपॉन लैम्डा kt माइनस 1 लगभग इक्वल टू, इसको हम कितने के बराबर मान लेंगे? hc अपॉन लैम्डा kt के बराबर। तो यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास? कितना आ जाएगा वहां से? u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू 8 पाई hc अपॉन में लैम्डा की पावर में 5 और e की पावर में कितना बचेगा? hc अपॉन में लैम्डा kt, इतना बच जाएगा। जब ये वाली स्थिति है तो u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास? 8 पाई hc, इसको तो मान लिया हमने a अपॉन में लैम्डा की पावर में 5, इसको मान लिया e की पावर में माइनस के hc अपॉन लैम्डा kt, जहां a किसको मान लिया हमने? 8 पाई hc, जो सारा का सारा क्या है? कांस्टेंट है। तो यहां से u लैम्डा d लैम्डा हमारे पास कितना आ जाएगा? hc अपॉन लैम्डा kt, इसमें अपन hc a अपॉन लैम्डा की पावर में 5 e की पावर में माइनस के hc अपॉन लैम्डा को b मान लिया अपॉन में kt, इस तरह से b मान लिया, जहां b कितना है? जहां b जो है hc अपॉन में लैम्डा, इतना मान लिया। तो यही वाला फॉर्मूला निकल कर आ रहा था वीन का विकर्ण नियम। तो इक्वेशन नंबर इस पर डाल देना 12। कंप्लीट करो यहां तक, इसको एक से कंप्लीट करो कि मैक्स प्लांक के नियम के द्वारा वीन के विकर्ण नियम का व्युत्पन्न, और ऐसे लिख दो पूरा। जिन्होंने पहले लिख लिया है वो सेम ही है, आगे पीछे लैंग्वेज हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो साथ के साथ लिख रहे हैं वो भी अच्छा है, इसके अकॉर्डिंग ही लिख लेना। और नोटेशंस कल की कई की दिक्कत आ रही थी कि उसमें वो संवेग है, संवेग जो कल ले रहे थे हम इससे पहले वाले उसमें, जब हमने संकेंद्रीय गोले माने थे उसमें px, py, pz इस तरह से था। तो अपन नॉर्मली p को हम नॉर्मल स्मॉल लेकर चल रहे थे, तो सभी जगह स्मॉल ले लेना, और जो p है उसको भी स्मॉल बना लेना, p तथा p प्लस dp, इस तरह से, ठीक है, जिससे कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। सभी जगह जो संवेग है, मोमेंटम है, उसको स्मॉल लेकर ही चल रहे हैं हम, ठीक है ना। पूछ सकते हो आराम से, कोई भी दिक्कत हो मैसेज कर सकते हो, फ्री हो आप। इसके बाद हमें निकालना है मैक्स प्लांक के नियम के द्वारा कौन सा नियम? रेले जीन्स के विकर्ण नियम का व्युत्पन्न। वो करते हैं, यहां तक लिख लो पहले इसको। यूनिट है वो इजी है, पढ़ लेना इसको, ऐसे नहीं कि है बस छोड़ देंगे क्योंकि ऑफलाइन में नहीं हुई थी इसलिए ना, कतई मत छोड़ना, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, और इसी का यूज होगा। ये पूरा का पूरा जो आया है ना, ये आपका मैक्स प्लांक के नियम के द्वारा, और ये पूरा ये क्वांटम फिजिक्स में 3rd ईयर में भी आएगा। अब जब यहाँ पढ़ लिया तो वो इजी लगेगा, और यहाँ नहीं पढ़ते तब आपको वो टफ लगता।
पॉज करके लिख लेना, ऑप्शन है आपके पास बहुत बढ़िया वाला। इसके बाद हेडिंग डाल देना इसमें, मैक्स प्लैंक के नियम के द्वारा रेले जीन्स के विकर्ण नियम का व्युत्पन्न, इस तरह से डाल देना, ठीक है। और यहां पर जो कौन सी इक्वेशन आ रही थी, वो समीकरण 11 आ रही थी, आगे लिखना है फिर उसमें समीकरण 11 से, इसको सेकंड पॉइंट कर देना। समीकरण 11 से कितनी थी, u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 पाई hc अपॉन में लैम्डा की पावर में 5 e की पावर में hc अपॉन में लैम्डा kt माइनस 1। ये थी समीकरण नंबर 11, ठीक है। अब हमें किसके लिए बात करनी है, जो रेले जीन्स का नियम है वो लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए लागू ना होकर किनके लिए होगा, दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए। क्योंकि रेले जीन्स का नियम आदर्श कृष्णिका के लिए, रेले जीन्स का नियम आदर्श कृष्णिका के लिए दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए ही लागू होता है, दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए ही रेले जीन्स का जो नियम है आदर्श कृष्णिका के लिए दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए ही लागू होता है। अर्थात दीर्घ तरंग दैर्ध्यों से मतलब जो लैम्डा kt है, ये वाली वैल्यू है वो ग्रेटर देन हो जाएगी किसकी तुलना में, hc की तुलना में, ठीक है। यदि लैम्डा वाली टर्म छोटी है तो लघु होगा, और ये लैम्डा वाली टर्म इसकी तुलना में बड़ी है तो मतलब दीर्घ तरंग दैर्ध्य हो गया। और दीर्घ तरंग दैर्ध्य, देखो एक चीज और है इसमें, यहां हम दीर्घ और लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए बात कर रहे हैं। यदि हम आवृत्ति को लेकर बात करते तो आवृत्ति को लेकर बात करते तो रेले जीन्स का जो नियम है वो कौन सी आवृत्तियों के लिए होता, जस्ट अपोजिट होती हैं। तो लघु आवृत्तियों के लिए लगता है रेले जीन्स का नियम, और दीर्घ आवृत्तियों के लिए लगता है वीन का विकर्ण नियम। इस चीज का ध्यान रखना, तरंग दैर्ध्य और फ्रीक्वेंसी दोनों ही एक दूसरे के क्या है, अपोजिट। तो किसी भी वे में वो बोल सकता है क्वेश्चन कि आवृत्ति के टर्म में बोल देगा, तो आपको समझना होगा वहां पर कि लघु आवृत्ति है या दीर्घ आवृत्ति है, तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। लेकिन आपको जो याद रखना है किस बेसिस पे करना है उसको, तरंग दैर्ध्य के बेसिस पे, कि लघु के लिए वी, अधिक के लिए या दीर्घ के लिए रेले जीन्स का नियम। कहां तक आगे थे, hc है इज वेरी वेरी लेस देन है लैम्डा kt, तो hc अपॉन लैम्डा kt है इज वेरी वेरी लेस देन हो जाएगा 1, तो ये वही वाली टर्म हो गई। तो e की पावर में hc अपॉन लैम्डा kt, इसका हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि hc अपॉन लैम्डा kt है वो इज वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो e की पावर x का प्रसार हम कर सकते हैं इस वाली स्थिति में। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस x hc अपॉन में लैम्डा kt, इस तरह से प्लस में hc अपॉन में लैम्डा kt का होल स्क्वायर, इसको हमने कितना मान लिया, लगभग 0, क्योंकि इसकी तुलना में ये हर है वो बड़ा है, अंश की तुलना में हर बड़ा है, तो यहां पर ये और छोटी होती हुई जाएगी क्वांटिटी। तो हायर टर्म्स को हमने कितना कर दिया, नेग्लिजिबल कर दिया, तो ये कितना बचेगा, केवल hc अपॉन लैम्डा kt है, और लगभग इक्वल बच जाएगा 1 प्लस hc अपॉन में लैम्डा kt के, ठीक है। तो यहां से अपन इस वैल्यू को डालते हैं, समीकरण नंबर जो 11 थी, अतः u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 पाई hc, 8 पाई hc, और ये कितना हो जाएगा, लैम्डा की पावर में 5, लैम्डा की पावर में 5, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस hc अपॉन में लैम्डा kt, और ये हो जाएगा माइनस के 1, ठीक है। प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, hc से hc कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा kt ऊपर जाएगा, 8 पाई लैम्डा kt अपॉन में लैम्डा की पावर में 5 u लैम्डा d लैम्डा, और यहां पर एक चीज और रह गई थी, 8 पाई hc d लैम्डा और साथ में चल रहा था, वहां पर भी रह गया हो तो लिख देना, उसमें d लैम्डा टर्म और रह गई थी, तो d लैम्डा इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर लैम्डा से एक लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास u लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 पाई kt अपॉन में लैम्डा की पावर में 4, और ये हो जाएगा d लैम्डा, ठीक है। इतना हो जाएगा हमारे पास,
और यही वाला जो नियम है वो किसका नियम कहलाएगा? रेले जीन्स का नियम, विकर्ण नियम। और किन तरंग दैर्ध्यों के लिए है ये? दीर्घ तरंग दैर्ध्यों के लिए। लिख लो इसको। तो मैक्स प्लांक का जो नियम है, एक ही फॉर्मूला था, कौन सा वाला? यू न्यू डी न्यू वाला, 8 पाई एच न्यू क्यू अपॉन में सी क्यू ई टू दी पावर में एच न्यू अपॉन में के टी माइनस के 1 और डी न्यू। ये वाला जो फॉर्मूला है इसी में दोनों समाहित हो गए। कौन कौन से? वीन का विकर्ण नियम भी और रेले जीन्स का विकर्ण नियम। इसलिए जो क्वांटम फिजिक्स है वो आदर्श कृष्णिका को पूर्ण रूपेण समझाने में क्या रही? सफल रही। और इसी सफलता की वजह से क्वांटम फिजिक्स है उसमें आगे क्या हुआ? विकास हुआ। और अलग से बुक बना दी फिर क्या? क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स। पढ़ेंगे उसको थोड़े दिनों के बाद। कंप्लीट लिख दो, लैंग्वेज भी लिख देना और समीकरण डाल देना इस पर 13 या 14 जो भी आ रहा है। और इसके बाद अपन करेंगे वीन का विस्थापन नियम। विस्थापन नियम क्या था? लैम्बडा एम इंटू टी इक्वल टू बी। बी क्या था? वीन कांस्टेंट कहलाता है, वीन नियतांक कहलाता है। तो देखेंगे कितना आता है वो देखेंगे लेकिन आप नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, इसको कंप्लीट कर लेना। थैंक यू।